हाय, इस वीडियो में हम देखेंगे एवरेजेस इन्वॉल्विंग एपी, मतलब एवरेजेस के क्वेश्चन जहां पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इन्वॉल्व है। जिनको एपी क्या है पता नहीं, वो सीक्वेंस एंड सीरीज के वीडियो वैसे देख ले। थोड़ा सा मैं बेसिक यहां पे बता देता हूं। लेट से अगर कोई भी मैं एक नंबर लेता हूं 1, उसमें लेट से 3 ऐड करता हूं तो क्या बन जाएगा, नेक्स्ट नंबर 4, देन 7, देन 10, देन 13। तो कोई भी नंबर, अगर कोई भी दो कंसेक्यूटिव नंबर के बीच में अगर कांस्टेंट डिफरेंस है तो वो जो सीरीज होती है वो एपी में है कहलाती है। अब इनमें क्या होता है, लेट से ये 4-5 नंबर गिवन है। अगर मैं आपको इन 5 नंबर का एवरेज मांगू तो आप क्या करोगे, एवरेज के लिए 1 + 4 + 7 + 10 + 13 डिवाइडेड बाय 5, तो सम कितना आएगा 35 बाय 5, तो आप बोलोगे एवरेज आएगा 7। ये वन वे हुआ जो कि हमने एवरेज का बेसिक डेफिनेशन पढ़ा है। बट एपी में क्या होता है, स्पेशल केस क्या आता है, जब भी एवरेज आएगा तो जैसे भी एपी के लिए अगर आप एवरेजेस ढूंढते हो तो एवरेज हमेशा मिडल टर्म होता है। देखिए 5 नंबर है, उनका एवरेज क्या है 7, जो कि मिडल टर्म है। कुछ लोग बोलेंगे अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म होते तो लेट से 2, 4, 6, 8, तो इनका ऐड कीजिए, 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 बाय 4, तो एवरेज क्या आएगा, सम अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट, दैट इज 5। तो आप बोलोगे 5 तो प्रेजेंट ही नहीं है। बट देन अगर इवन नंबर ऑफ टर्म है तो 4 और 6 के बीच में तो कहीं ना कहीं 5 होता था ना, तो मिडल टर्म जैसे भी हम बोलूंगा इवन तो वो एग्जिस्ट ना करे तो, पर आप बोलोगे फिर इसमें तो बहुत कंफ्यूजन रह रहा है। तो देन अगेन उसको दूसरे तरीके से देखने का तरीका ये है कि एवरेज ऑफ एपी, अगर एपी में आपको एवरेज निकालने के लिए बोला है तो अगर सारे नंबर आप अरेंज करते हो असेंडिंग ऑर्डर में, तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म या फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2 कीजिए, तो ये सभी के लिए अप्लाई होगा, अगर इवन नंबर ऑफ टर्म हो या ऑड नंबर ऑफ टर्म हो। देखिए 13 + 1 14 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि आप दो टर्म को ऐड कर रहे हो, उसको अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 13 + 1 14 डिवाइडेड बाय 2 क्या आएगा 7, दैट इज अ मिडल टर्म। 2 + 8 10 डिवाइडेड बाय 2 5। क्लियर है। तो एपी में क्या होगा, एवरेज के लिए हम थोड़ा सा ये कर सकते हैं कि ये भी हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, और एल्स मिडल टर्म भी हम बोल सकते हैं एवरेजेस के लिए। अब इसमें कुछ क्वेश्चन इन्वॉल्व हो सकते हैं, वो थोड़े देख लेते हैं हम। आई होप फॉर्मूला आप लोग नोट डाउन कर लोगे अगर आपको पता नहीं होगा तो। अगर मैं पूछता हूं फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 मल्टीपल ऑफ 7, 7 के पहले 9 मल्टीपल आपको लेने हैं, तो आप क्या बोलोगे, मल्टीपल मतलब क्या होता है, अगर मैं पहला नंबर 7 लूं तो 7 × 1 7, 7 × 2 14, 7 × 3 21, 7 × 4 28, 7 × 5 35, 7 × 7 42। ओके, इस तरीके से आप लिखते रहोगे। ये पहला टर्म क्या आएगा आपका 7 × 1, दूसरा क्या है 7 × 2, तो यही होता है मल्टीपल, जो टेबल में उसका सीक्वेंस में जो जो मल्टीपल में आते हैं वो नंबर लिख जाएंगे। 7 × 3 कब तक चलेगा, ये लास्ट नंबर होगा 7 × 9 63। अब मुझे एक बात बताइए, क्या मैंने ये लिखने की जरूरत थी? अगर मुझे पता है 7 14 21, तो हर नंबर में देखो आपको डिफरेंस, कभी भी कोई भी नंबर अगर 7 का मल्टीपल है तो सारे नंबर में गैप कितने का होगा, 7 7 7, आप इसमें 7 ऐड करो नेक्स्ट नंबर मिलेगा, 7 ऐड करो नेक्स्ट नंबर मिलेगा, सो ऑन चलते रहेगा। तो अगर मुझे एवरेज निकालना था तो मुझे सिर्फ फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर की जरूरत थी, तो मैं क्या कहूंगा, इन टर्म्स का एवरेज क्या आएगा। अगर आप लिख देते हो तो मिडल टर्म आपको वैसे भी दिख रहा है, वो भी आप बोल सकते हो 9 टर्म है, 5वां टर्म आपका मिडल टर्म रहेगा। अगर 9 नंबर है तो 4 इधर छोड़ दो, 4 इधर छोड़ दो, तो बीच में जो 5वां नंबर होगा वो मिडल टर्म आएगा, तो वो डायरेक्टली आप 7 × 5 35 करके निकाल सकते हो। सेकंड वे इज, पहला टर्म आप निकालिए 7 × 1, लास्ट टर्म कैसे निकालेंगे, 9 मल्टीपल है तो 7 × 9 9th मल्टीपल होगा।
तो फिर आप वही कर सकते हो कि एवरेज क्या आएगा, फर्स्ट नंबर दैट इज 7, लास्ट नंबर 63 डिवाइडेड बाय देयर आर 9 मल्टीपल, तो 9 से डिवाइड करो, सॉरी बेगा पार्डन 2 से डिवाइड करो, क्योंकि आप दो टर्म को ऐड कर रहे हो, 2 से डिवाइड करेंगे। 9 से कब डिवाइड करेंगे, अगर 9 टर्म्स को ऐड करते हो तो 9 से डिवाइड करेंगे। एवरेज क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो 9 प्लस 63 कितना आएगा आपका, सॉरी 7 प्लस 63, पार्डन 7 प्लस 63 आएगा आपका 70 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 35। थोड़ा सा नंबर बोलने में गड़बड़ हो गया था, बाकी देख लो, इस तरीके से करोगे। और कुछ कुछ अलग अलग पूछ सकते हैं आपको, लेट्स से नंबर चेंज करता हूं, फाइंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 3। तो अगेन अब मुझे 15 मल्टीपल, अगर मुझे मिडल टर्म निकालना है तो मिडल टर्म क्या होगा, 8th वाला टर्म। कुछ कुछ लोगों को मैं देखता हूं मिडल टर्म कौन से नंबर का रहेगा वो भी नहीं निकाल लेते आता है, तो वो क्या कर सकते हैं, 15 टर्म है टोटल, तो मिडल टर्म कौन सा आएगा, टी ऑफ 15 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 कीजिए, तो ये हो जाता है T8। ये जो भी 15 है उसमें एक ऐड करना, डिवाइडेड बाय 2 करना, तो T8 8वां टर्म आपका क्या रहेगा, मिडल टर्म रहेगा। तो 8 टर्म क्या होगा, थर्ड का मल्टीपल 3 इंटू द 8 दैट इज 24। अगर ये ना समझ में आए तो सिंपली हमारा फॉर्मूला क्या है, 15 मल्टीपल लिखने हैं, फर्स्ट मल्टीपल आएगा 3 इंटू द 1 3, एंड आगे जाते जाते 15 वाला मल्टीपल क्या होगा, 3 इंटू द 15। ये फर्स्ट टर्म है, ये लास्ट टर्म है, तो आप बोलोगे एवरेज क्या आएगा, फर्स्ट टर्म आएगा 3, लास्ट टर्म आएगा 45 डिवाइडेड बाय 2, 48 बाय 2 दैट इज 24। अगेन उसी तरीके से सेम आया, क्लियर है। इसमें थोड़ा सा इनडायरेक्टली भी आपको कुछ दे सकते हैं, जिस तरीके से अगर देखा जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर्स p, p plus 2, p plus 4, p plus 6, p plus 8 are written on a board. If the average of this 5 number is 11, then find the average of the first 3 term. अगर आप देखोगे p इससे ये नंबर 2 से बड़ा है, देन ये 2 से इससे बड़ा है, देन अगेन ये 2 से बड़ा है, अगेन ये 2 से बड़ा है। अगर आप 2 ऐड करते जाओगे तो नेक्स्ट टर्म मिलते जाएगा। तो अगर कांस्टेंट डिफरेंस है तो ये नंबर एपी में रहेंगे। अगर एपी में है तो मुझे पता है कि इनका एवरेज कैसे निकालना है। बट अगेन अगर आप ट्रेडिशनल वे से जाना चाहते हो कि एवरेज इज नथिंग बट सम ऑफ ऑल द टर्म, तो सम कीजिए, p, p plus 2, p plus 4, p plus 6, p plus 8, इन नंबर का एडिशन करोगे, डिवाइडेड बाय 5 करोगे। अब एवरेज की वैल्यू गिवन है, इन 5 नंबर का एवरेज 11 गिवन है, तो ये नोट डाउन कीजिए यहाँ पे। देन अगेन 11 इंटू 5 होगा 55, यहाँ पे 5 बार p दिखाई दे रहा है मुझे, 5p प्लस 4 और 2 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20, तो 5p इज इक्वल टू क्या आएगा, 20 इधर जाके माइनस होगा, तो यहाँ पे बचेगा 35, तो p का वैल्यू कितना आएगा मेरा 7। देन आप क्या बोलोगे, पहले 3 टर्म्स का चाहिए, तो ये 7 है, ये 9 है, 11 है, तो आप इनको ऐड कीजिए। देन p है 7, p प्लस 2 9 होगा 11। अब इन 3 टर्म्स का आपको क्या चाहिए, फर्स्ट 3 टर्म का एवरेज चाहिए, तो सम अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट, सो 27 बाय 3 दैट इज 9। ये तो आपने बहुत लेंदी कर दिया, फिर अगर हमने अभी जो देखा था फॉर्मूला उससे तो अलग ही गड़बड़ कर दिया आपने करके। मैंने अभी क्या बताया था आपको कि अगर कोई भी टर्म एपी में है तो एवरेज क्या होता है, एवरेज होता है मिडल टर्म। तो मुझे सीधा सीधा p प्लस 4 की वैल्यू ही 11 है, तो p क्या आ जाएगा आपका 7। डायरेक्टली देखो ना, p प्लस 4 इज इक्वल टू 11, क्योंकि सेंट्रल वैल्यू इज नथिंग बट एन एवरेज। तो p प्लस 4 क्या है 11, तो p की वैल्यू आएगी 7। अब अगेन अगर मुझे इन 3 टर्म्स का एवरेज चाहिए तो मिडल टर्म क्या रहेगी, एवरेज, तो 7 प्लस 2 9, तो p प्लस 2 एवरेज रहेगा पहले 3 टर्म के लिए, तो वो आ जाएगा 9। दैट्स ऑल, दैट इज हाउ यू डू इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, natural number 1 to 20 are written on a board. If one of the number is erased
and then the average of the remaining number is given as 10 integer 5 by 19. Then find the number erase. अब कुछ लोगों को ये वाला फॉर्म पता नहीं रहता है, इसका मतलब कुछ नहीं होता है। अगर आप किसी नंबर को डिवाइड करोगे 19 से तो 10 कंप्लीट डिविडेशन गया है और उसमें से 5 रिमाइंडर बचा है। और एल्स आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, अगर किसी को नहीं पता होगा तो 9 इंटू 10, यहां पे इस तरीके से किया जाता है, 9 से 10 को मल्टीप्लाइड कीजिए प्लस 5 कीजिए, ये जो ऊपर 5 है डिवाइडेड बाय 19 था तो 19 डिवाइडेड बाय 19 कीजिए। तो देखो वो 190 प्लस 5, 195 को अगर 19 से डिवाइड करोगे दैट इज ये वाला आएगा करके। तो ये वैल्यू दिया है, तो 10 पॉइंट समथिंग कुछ तो भी गिवन है, 10.5 बाय 19 जो भी उसका फ्रैक्शन में आएगा, अगर उसको अगर डिवाइड करते हो डेसिमल में कुछ मिलेगा करके। अब मुझे होता है नेचुरल नंबर 1 to 20 आर रिटन ऑन अ बोर्ड। अगेन उसमें से आप एक नंबर रिमूव कर रहे हो तो आपको एवरेज दे रहे हैं। एवरेज दिया मतलब क्या है, सम गिवन है कहीं ना कहीं, पर क्या करेंगे सम के लिए यूज। आइडिया सिंपल है, 1 से लेके 20 अगर मैं नंबर बोर्ड पे लिखता हूं तो उनका सम क्या आएगा। तो अगर किसी को सम ऑफ n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला नहीं पता है तो मैं बता दे रहा, सम ऑफ n नेचुरल नंबर, हालांकि ये पता होना चाहिए, दैट इज n इंटू n प्लस 1 बाई 2, मतलब 1 से लेके अगर n तक रहता था दैट इज n इज इक्वल टू, यहाँ पे 20 है तो उसका सम डायरेक्टली आप इस तरीके से निकाल सकते हो। आप उसमें से आपने एक नंबर इरेज कर दिया, लेट से वो x होगा, इरेज किया होगा, तो बचे नंबर का सम क्या आएगा। देखो ये सम में से एक नंबर हटा दिया तो बचे नंबर का सम मिलेगा मुझे यहाँ पे, और वो मुझे गिवन है। एवरेज अगर गिवन है तो सम गिवन है, समझ लो। तो यहां पे क्या आएगा, 10 इंटीजर 5 बाय 19 इंटू, अब मुझे बताइए पहले कितने नंबर थे, 20 नंबर थे, उसमें से अगर एक नंबर इरेज करोगे तो अब कितने नंबर बचेंगे, 19। अब यहां पे n की वैल्यू पुट करो, n की वैल्यू है 20 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस x इज इक्वल टू, अगर इसको आपको सॉल्व करते आता है जो कि मैंने अभी बताया था, 19 इंटू 10 190 प्लस 5 195 बाय 19 इंटू 19, ये कैंसिल हो जाएगा। तो आप मुझे बताइए यहां पे क्या आएगा, 10 21 इंटू 10 210 माइनस एक्स इज इक्वल टू 195। अगर मैं x को उधर शिफ्ट करूं तो मुझे क्या मिलेगा, 210 में से मुझे 195 माइनस करना पड़ेगा, दैट इज 15। सिंपल। सम दिया, देखो कहीं ना कहीं 1 to 20 नंबर दिए हुए हैं तो सम पता है, उसमें से एक नंबर इरेज कर दिया, माइनस कर दीजिए तो बचे नंबर की सम आपको मिलेगी। वो आपको किसी दूसरे फॉर्म में दिया रहेगा एवरेज के, अगेन एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म कीजिए तो वो बचे हुए नंबर की सम मिलेगी, वो इक्वेट कर दीजिए इसके साथ एंड सॉल्व। और एक आध दो क्वेश्चन इस पे आ सकते हैं बट वो दिन मैं टेस्ट पेपर पे कवर करूंगा। थैंक यू।